हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैं रायपुर में रिसेंटली हुई एनुअल स्टेट लेवल बैठक के बारे में डिस्कस करता हूं। रेलवेज की एक बैठक अभी रिसेंटली हुई थी, जिसमें काफी सारे विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस रेलवे की बैठक में वो रेल ऑफिसर से डिस्कस करते हैं अपनी डिमांड्स के बारे में और साथ ही अपने जो क्षेत्र है उसके रहवासियों की डिमांड्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो का पहला पार्ट कल आ गया था। आप लोगों में से काफी लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। सांसद और विधायक ये डिमांड करते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन का जो पीछे वाला एंड है उसके तरफ भी गेट बनाया जाए, जिसमें सारी फैसिलिटीज भी दी जाए, यानी कि एस्केलेटर और टिकट काउंटर्स वगैरह भी पीछे की तरफ भी दी जाए। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग रायपुर रेलवे स्टेशन में जाते होंगे या वहां से अपने जर्नी की शुरुआत या फिर एंड करते होंगे। आप सामने की तरफ जो बड़ा विशाल गेट है वो फाफाडी की तरफ है, और जो प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 के पीछे एक और गेट बनाया गया है वो गुड़ियाड़ी की तरफ है। लेकिन उस साइड पे ज्यादा कुछ फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलती है। वहां पर टिकट काउंटर भी नहीं है, सीढ़ी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो काफी सारी सुविधाओं की उस तरफ जरूरत है। उसको लेकर विधायक और सांसद डिमांड करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मांगेंगे तो मैं ये कहूंगा कि पीछे की तरफ जरूर गेट बनाना चाहिए। सिर्फ रायपुर में ही नहीं, जिन भी स्टेशन में पॉसिबल है बनाना चाहिए। और सबसे खास चीज ये है कि रायपुर एक बहुत ही बड़ा शहर है और रायपुर रेलवे स्टेशन शहर के ऑलमोस्ट बीचों बीच है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी गुड़ियाड़ी, टाटीबंद, सरस्वती नगर और जो बाकी एरिया है, जो रिंग रोड के पास के एरिया है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सारे लोगों को घूम कर आना पड़ता है अभी फिलहाल स्टेशन। तो अगर पीछे की तरफ गेट बन जाता है तो वो सारे एरिया जो लोग एनआईटी के पास रहते हैं और राजकुमार कॉलेज के आसपास, उन सारे लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद डिमांड की जाती है कि एमएसटी को फिर से शुरू किया जाए। रेलवेज ने यानी एसईसीआर ने कोविड के बाद से एमएसटी की सुविधा बंद की थी। एमएसटी का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, एमएसटी का मतलब होता है मंथली सीजन टिकट। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप भिलाई में रहते हैं और अगर आपको डेली बिलासपुर आना होता है किसी काम से, आप चाहे कॉलेज में पढ़ाई करते हो या आप कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो जिसके लिए आपको डेली भिलाई से बिलासपुर अप डाउन करने की जरूरत पड़ती है, तो आप डेली अगर टिकट लेते हैं तो वो आपको काफी महंगी पड़ जाती है। और डेली आप एसी में तो ट्रेवल करेंगे नहीं, आप मोस्टली अनरिजर्व में करेंगे। तो रेलवे एक प्रोग्राम निकालती है जिसके अकॉर्डिंग एमएसटी यानी मंथली सीजन टिकट के हेल्प से आप भिलाई से बिलासपुर और बिलासपुर से भिलाई किसी भी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन के अनरिजर्व कोच में ट्रेवल कर सकते हैं। यानी जनशताब्दी, वंदे भारत, राजधानी, दुरंतो, इन सब को छोड़ के आप किसी भी ट्रेन में अनरिजर्व क्लास में भिलाई से बिलासपुर और कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते। भिलाई से बिलासपुर वाला जो रूट है उसके एरिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जहां का भी एमएसटी आपने बनवाया है, आप सिर्फ उस रूट पे सिर्फ उस एमएसटी की हेल्प से यानी मंथली सीजन टिकट की हेल्प से ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे ने इस सुविधा को कोविड के बाद से बंद कर दिया था, तो उसको शुरू करने की सांसद और विधायक डिमांड करते हैं। दोस्तों, इसके बाद डिमांड की जाती है कि जिन स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनें पहले रुकती थी वहां पर फिर से स्टॉपेज देने का प्रस्ताव रखा गया। अभी क्या हुआ है, कोविड के बाद से जो छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है उन पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर और लोकल ट्रेन से रुक रही हैं। एक्सप्रेस ट्रेन के हॉल्ट को हटा दिया गया है। शायद आप में से काफी सारे लोगों को याद होगा, कोविड आने के पहले काफी सारे रेलवे स्टेशन थे, जैसे सिलियाड़ी, हथबंद, बिल्हा, करगी रोड, बेलगहना। इन सब स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकती थी, यानी अमरकंटक एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सब सुपरफास्ट ट्रेन भी इन स्टेशन में हॉल्ट लेती थी। पर कोविड के बाद से इन के स्टॉप्स को ही हटा दिया गया है। हो सकता है कुछ रीजंस होगा। जिस वक्त कोविड आया उस टाइम तो ये रीजन शायद दिया गया था कि छोटे स्टेशंस में हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम पता कर पाए कि किसका टेम्परेचर कितना है या फिर कौन सिम्टोमेटिक है कौन नहीं है। इस चीजों के बेसिस पे बंद किया गया था और छोटे स्टेशन से उतने ज्यादा लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे। जबकि जो बड़े शहर हैं वहां पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका ट्रैवल करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो ऑफिसर्स हो या फिर जो हमारे सिविल सर्विसेज के लोग हो या फिर रेलवे के ऑफिसर्स हो या डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो। तो बड़े स्टेशन में ट्रेनें हॉल्ट लेती थी, लेकिन छोटे स्टेशन के हॉल्ट को हटा दिया गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि छोटे स्टेशन में कोविड के 3 साल बाद भी ट्रेन रुक ही नहीं रही है, तो वहां के लोगों को पैसेंजर या लोकल ट्रेन से आसपास के शहर आना पड़ता है। फिर वहां से जिस ट्रेन में वो पहले अपने स्टेशन से बोर्ड करते थे, अब उनके लिए उनको बिलासपुर या फिर रायपुर आके उन ट्रेन के लिए वो बोर्ड कर पाती है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
अभी फिलहाल हो सकता है कि रेलवे ये बोल दे कि छोटे स्टेशन से उतनी बुकिंग नहीं होती है या रेलवे को लॉस होता है, इसलिए वो छोटे स्टेशन पे नहीं रोकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो छोटे स्टेशन पे मत रोकिए। लेकिन काफी सारी ट्रेन हैं जो कोरबा की तरफ से आती हैं और बिलासपुर तक आती हैं पैसेंजर बन के, फिर बिलासपुर से वो एक्सप्रेस बन के जाती हैं। एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और शिवनाथ एक्सप्रेस। ये दो ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के बीच छोटे छोटे स्टेशन में भी रुकती है, मतलब बहुत छोटे स्टेशन में भी रुकती है। लेकिन वही ट्रेन जब बिलासपुर से रायपुर की तरफ जाती है तो बिल्हा, हथबंद, सिलियाड़ी जैसे बड़े स्टेशन में भी नहीं रुकती है। तो जो बिल्हा, सिलियाड़ी, हथबंद जैसे जो स्टेशन है जहां पहले एक्सप्रेस ट्रेन रुकती थी, क्या उनको अभी एक भी एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी, ये एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि उनको कुछ तो ट्रेन देनी चाहिए, या फिर अगर रेलवे को लॉस है तो मत दे। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये थोड़ी सी पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि बिलासपुर से जो कोरबा की तरफ स्टेशन है, छोटे स्टेशन, बहुत छोटे स्टेशन, उनके पास भी एक्सप्रेस ट्रेन के हॉल्ट होते हैं। लेकिन जो बिलासपुर से कटनी वाली लाइन है और बिलासपुर से रायपुर वाली लाइन है, उसमें करगी रोड, बिल्हा, बिलगहना, हथबंद, सिलियाड़ी ऐसे थोड़े जो बड़े स्टेशन हैं, छोटे स्टेशन की कैटेगरी में थोड़े बड़े स्टेशन है, उनमें भी कोई एक्सप्रेस ट्रेन हॉल्ट नहीं करती है। तो एटलीस्ट रेलवे पार्शियलिटी ना करे, सबको इक्वली से देखे। दोस्तों, इसके बाद डिमांड की जाती है कि एक नई लाइन बनाई जाए जो कि रायपुर से, मतलब रायपुर के पास तिल्दा नेवरा से जाए मंडला जबलपुर वाया सिमगा, बेमेतरा, नवागढ़। मतलब एक नई रेल लाइन की डिमांड करते हैं सांसद। तो अभी फिलहाल क्या है कि अगर आप रायपुर या बिलासपुर, मेन छत्तीसगढ़ का रेलवेज इन शहरों पे ही बेस्ड है। बिलासपुर से आपके पास एक जबलपुर के लिए लाइन मिलती है जो कि वाया कटनी जाती है, और रायपुर से भी वहीं से ट्रेन जाती हैं। जो अमरकंटक एक्सप्रेस है वो उधर से ही जाती है। लेकिन अभी फिलहाल एक नई लाइन और है हमारे पास, दुर्ग से जो गोंदिया मेन लाइन है उसमें आप जा सकते हैं, और गोंदिया से वाया नैनपुर, बालाघाट होते हुए जबलपुर को एक लाइन कनेक्ट करती है। हालांकि इस पूरे रूट पे कोई ट्रेन नहीं चलती है, आपको गोंदिया से जबलपुर के लिए ट्रेन मिल जाती है और गोंदिया से रायपुर के लिए। लेकिन रायपुर से डायरेक्ट जबलपुर या बिलासपुर से डायरेक्ट जबलपुर के लिए वाया गोंदिया कोई ट्रेन नहीं होती है। तो ये एक अभी फिलहाल चीज रेलवेज लैक करता है। लेकिन एक नई रेल लाइन की डिमांड करती है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जो रेलवे लाइन अभी बनी हुई है जबलपुर रायपुर वाया गोंदिया, उसमें भी ट्रेन नहीं चल रही है। तो एक नई रेल लाइन बनाना, उसमें ट्रेन चलाना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और मेरे हिसाब से नीड नहीं है। बहुत टाइम पहले जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक रेल रूट डिसाइड किया था कि उसलापुर से मुंगेली, कवर्धा होते हुए वो डोंगरगढ़ को जोड़ेंगे, जो कि एक अच्छी प्लानिंग थी। अगर वो होता है तो ज्यादा बेटर होगा। उससे फ्यूचर में कवर्धा से वाया डिंडोरी होते हुए आप जबलपुर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये नई रेल लाइन की डिमांड की जा रही है, तिल्दा नेवरा से वाया बेमेतरा, सिमगा, नवागढ़, मंडला होते हुए जबलपुर, इसका मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता है। दोस्तों, इसके बाद बात की जाती है कि तिल्दा नेवरा रेलवे स्टेशन में कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस और बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितने ज्यादा आप स्टॉप्स ऐड करते हैं, छोटे स्टेशन में स्टॉप्स रखते हैं, उतनी ज्यादा उस ट्रेन की वैल्यू कम होती है। और साथ ही साथ उस ट्रेन का जो पूरा टाइमिंग है फ्रॉम ओरिजिन स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन, वो भी इंक्रीज होता है। तो मेरे हिसाब से छोटे स्टेशन में ये लंबे रूट की गाड़ियों को तो हॉल्ट नहीं देना चाहिए। जहां तक बात है बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस की, तो ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है और इसके महाराष्ट्र में पुणे तक बहुत ही सिलेक्टेड हॉल्ट्स हैं। तो इसको अगर तिल्दा नेवरा में हॉल्ट देंगे तो वो थोड़ा गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े बड़े स्टेशन में भी ये ट्रेन नहीं रुक रही है। तो मुझे नहीं लगता तिल्दा नेवरा को देना चाहिए। तिल्दा नेवरा के पास ऑलरेडी मेरे हिसाब से इस रूट की काफी सारी ट्रेन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसके बाद कोरबा यशवंतपुर, ये भी एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जो कि कोरबा से बैंगलोर तक जाती है। तो इसका हॉल्ट की भी डिमांड की जाती है। तो इसका हॉल्ट भी मेरे हिसाब से देना तो नहीं चाहिए। बट दूसरी चीज ये भी है कि इस ट्रेन का हॉल्ट डोंगरगढ़ में है, तो फिर लोग ये डिमांड करेंगे कि अगर डोंगरगढ़ में है तो तिल्दा नेवरा में क्यों नहीं। दोनों इक्वली बड़े शहर हैं और दोनों में लगभग 40 से 50 ट्रेन रुकती हैं। हर मामले में दोनों इक्वल हैं, तो फिर डोंगरगढ़ में अगर हॉल्ट दिया तो हमको क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बरौनी गोंदिया की डिमांड होती है। ये एक डेली ट्रेन है, तिल्दा वालों को काफी फायदा हो सकता है इस ट्रेन का। बट मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे रूट में अब गोंदिया से लेकर बरौनी तक ये बहुत सिलेक्टेड हॉल्ट्स में ही रुकती है। यूजुअली आप देखेंगे कि ये जो भी ट्रेन यूपी वगैरह जाती हैं, सारनाथ एक्सप्रेस वगैरह, इनके हॉल्ट्स काफी ज्यादा हैं, बट बरौनी गोंदिया के साथ बहुत ही लिमिटेड हॉल्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस ट्रेन को एक्स्ट्रा हॉल्ट नहीं देना चाहिए। कोरबा यशवंतपुर को हॉल्ट दे सकते हैं, बाकी दोनों ट्रेनों को तो मेरे हिसाब से हॉल्ट नहीं देना चाहिए।
दोस्तों इसके बाद डिमांड की जाती है कि रायपुर शहर में नए स्टेशन नवा रायपुर से धमतरी रेल लाइन का जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा। दोस्तों रायपुर शहर में नया स्टेशन, किस स्टेशन की बात की जा रही है वो मेंशन होना चाहिए। हालांकि नेक्स्ट लाइन में ही नया रायपुर मेंशनड है, तो हो सकता है नया रायपुर की बात की जा रही हो, बट नया रायपुर तो एसईसीआर के अंडर में नहीं आता है ना, वो तो आता है अभी फिलहाल भुवनेश्वर यानी ईस्ट कोस्ट रेलवेज के अंदर। और अभी फिलहाल तो वो भुवनेश्वर के अंडर में है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि वो हो जाए विशाखापट्टनम के अंडर में, क्योंकि विशाखापट्टनम में एक साउथ कोस्ट रेलवेज तैयार हो जाएगा कुछ दिनों में। तो उसका जो मैप अभी फिलहाल तो आया नहीं है, बट वो आएगा तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट का जो रेलवेज है वो उनके अंडर में चला जाएगा, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट अभी फिलहाल नया रायपुर में किस नए स्टेशन की बात की जा रही है पता नहीं, क्योंकि सरोना, सरस्वती नगर, WRS कॉलोनी, उरकुरा, ये चारों जिस लाइन पे पड़ते हैं उसी लाइन पे रायपुर स्टेशन भी पड़ता है। यानी कोई ऐसा रूट नहीं है रायपुर जंक्शन में जहां पे ट्रेनों को बाईपास किया जाए, जैसे बिलासपुर में उसलापुर की ट्रेनों को बाईपास किया जाता है, ऐसा कोई रूट तो रायपुर में नहीं है। तो किस स्टेशन की बात की जा रही है मेंशन नहीं है। अगर नया रायपुर है तो बहुत अच्छी बात है, नया रायपुर को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि नया रायपुर में अभी फिलहाल काफी लोग रहने लगे हैं, तो वहां के लोगों को सुविधा मिल जाएगी। बट सैडली वो एसईसीआर के अंडर में नहीं आता है, वो आता है अभी फिलहाल भुवनेश्वर के अंडर में। तो वहां का जो सारा जो प्लानिंग होती है वो भुवनेश्वर में होती है, ना कि बिलासपुर में। दोस्तों इसके बाद बात की जाती है कि नया रायपुर से धमतरी रेल लाइन का जल्द से जल्द काम पूरा हो। तो नया रायपुर से धमतरी जो रेल लाइन है, मैं कुछ दिन पहले ही नया रायपुर गया था, तो मैंने देखा कि नया रायपुर के जो इनिशियल साइड है, यानी जहां पे स्टेडियम है, वहां से लेके जो सेक्टर 40 है वहां तक तो रेल लाइन बिछ चुकी है। हो सकता है थोड़ा बहुत बीच का काम पेंडिंग हो, बट मोस्टली वो रेल लाइन बिछ चुकी है। आगे का क्या हाल है पता नहीं, ये लाइन जल्द से जल्द बिछ जाएगी। और साथ ही एक दुर्ग से अंतागढ़ होते हुए जगदलपुर के लिए भी रेल लाइन का काम चल रहा है। मेरे हिसाब से इन दोनों लाइन को मर्ज कर देना चाहिए, जिससे फ्यूचर में कोई भी ट्रेन जगदलपुर से नॉर्थ छत्तीसगढ़ या सेंट्रल छत्तीसगढ़ की तरफ आए तो वो जगदलपुर से धमतरी के आसपास तक आए। फिर वहां से उनके पास दो ऑप्शन हो, एक वाया दुर्ग वो जा सकती है डल्ली राजहरा दुर्ग वाली लाइन पे, एक जा सकती है वो धमतरी होते हुए रायपुर की तरफ। तो कुछ इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। दोस्तों तो कुछ ये टॉपिक्स थे जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले थे। काफी सारे चीजों पे मीटिंग में चर्चा हुई है, तो कुछ टॉपिक्स अभी भी पेंडिंग है, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपसे मिलूंगा शाम को एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही रील व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजा दें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HVCG, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ।